मेरे भाई बहनों, एक बात आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। ये जो अनिरुद्धाचार्य है, उनके पास जब एक लेडीज जाती है, बताती हैं कि हम लोग के यहाँ शिव चर्चा होता है, तो उनके नामों की घोषणा की जाती है, अनंत अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है, उनके नामों की सूचना दर्ज की जाती है। तो बड़ा वो कमेंट्स कस रहे हैं इस पर कि कौन सा सैटेलाइट से जाता है। महाराज, जब आप लोगों को पाखंड फैलाते हैं कि गाय को गेहूँ खिलाओ, और जब गाय पैखाना करे तो उस गोबर में से गेहूँ को चुनो, फिर उसका आटा पिसवाओ और तब खिलाओ तो बच्चे पैदा होंगे। ये कौन सा सैटेलाइट कहाँ से आ गया? इसमें कौन सा वैज्ञानिक रहस्य है? आपको यह तक पता नहीं है कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है। और किताबी ज्ञान से परे है आध्यात्मिक ज्ञान। आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। किताबी ज्ञान से आप कथावाचक हो सकते हैं, प्रवचनकर्ता हो सकते हैं, किंतु आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। आपका कौन कौन सा पाखंड लोगों के बीच नहीं है, हम लोग को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी दुकानदारी बंद होने का खतरा हो जाएगा ना। आप अपना दुकान जो चला रहे हैं ना, वह दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप पाखंड फैलाते हैं। आपको इतना भी दिमाग नहीं है कि आप तो लोगों को कहते हैं कि अल्लाह अलग हैं और भगवान अलग हैं। आप इतने बड़े मूर्ख हैं, बहुत मूर्ख, क्या महामूर्ख है। आपको अपनी दुकानदारी चलाना है, चलाइए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महादेव गुरु हैं और ध्वनि कभी मरती नहीं। आप जब श्वास लेते हैं तो उसमें कौन सा सैटेलाइट आप लगाते हैं? ऑक्सीजन जो आप श्वास के द्वारा लेते हैं, उसमें कौन सा सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं आप? जब आप मरेंगे तो कौन सा सैटेलाइट से आपका प्राण निकाला जाता है? आपने कभी देखा है कि यमराज प्राण लेते हैं? इसलिए हम लोग निवेदन करेंगे कि आप अपनी दुकानदारी चलाइए। आप तो लोगों को राम कथा सुनाते हैं, लोग आंख से आंसू गिराते हैं, और आपको एसी मंच चाहिए होता है, एसी मंच, क्योंकि लोग डीसी में रहे, आपको एसी चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए। और शिव काशी से जहाँ भी अपने गुरु की बात करता है ना, तो निस्वार्थ करता है। वहाँ 1 रुपए की लागत नहीं होती है। हम लोग आयोजन करते हैं तो उसमें लागत होती है, लेकिन किसी गुरु भाई बहनों को पर्सनली रूप से किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। इतना याद रखिएगा। हमको लगता है कि आप लोगों का, आपका दुकानदारी बंद होने वाला है, इसीलिए आप लोगों को खतरा मंडरा रहा है कि कहीं दुकान बंद न हो जाए। तो अफवाहें न फैलावे, आप अपने हद तक सीमित रहें। धन्यवाद।